जय श्री कृष्ण। हरि ओम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। बाके बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय जय। सभी संत ऋषि मुनियों की जय जय। श्यावर रामचंद्र की जय। भक्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत से मोक्षदा एकादशी व्रत कथा भक्तों आज हम सभी सुनेंगे, सभी सुनाऊंगी मोक्षदा एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा और दिव्य कथा। जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ये वो एकादशी है जिसका व्रत न केवल पुण्य देता है बल्कि जन्म जन्म के पापों का अंत कर देता है, आत्मा को मुक्ति के साथ के पथ पर ले जाता है। धर्म राज युधिष्ठिर शांत स्वर में श्री कृष्ण से पूछते हैं, माधव, मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत का क्या महत्व है? कृपा कर विस्तृत रूप से बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, हे राजन, ये एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। ये व्रत करने से न केवल व्रती के पाप नष्ट होते हैं बल्कि उसके पूर्वज भी स्वर्ग गति को प्राप्त होते हैं। ये वही दिव्य तिथि है जिस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ, उसी एकादशी के राजा के पिता को ज्ञान नरक से मुक्ति लाई थी। युधिष्ठिर ध्यान से सुनने लगते हैं और श्री कृष्ण की कथा आरंभ करते हैं। वही प्राचीन कथा। कहीं एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिस पर एक धर्म परायण राजा व्याख्यान्यस राज्य करते थे। राजा दयालु, सत्यप्रिय और प्रजापालक थे। उसके शासन में प्रजा सुखी थी और प्रजा राजा को पिता समान मानती थी। एक रात राजा को अत्यंत विचित्र और भयावह स्वप्न दिखा। स्वप्न में उन्होंने अपने दिगंत पिता को नरक में यातना स्थल में भीषण कष्ट झेलते हुए देखा। उसके शरीर पर घाव थे और अत्याचार सहते हुए चिल्ला चिल्ला कर उसी राजा को पुकार रहे थे, बेटा मेरी सहायता करो, मुझे इस भयावह अवस्था से बचाओ। राजा भयानक भय से कांपते हुए नींद से जाग उठे और सांसों में तेज हो गई और मन भीतर तक व्यथित हो गया। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और ऋषि मुनियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पूरे स्वप्न का वर्णन किया। सबने कहा, राजन, ऐसा स्वप्न व्यर्थ नहीं होता। निश्चित ही आपके पिता और भारी पाप का फल भोग रहे हैं। उसके उद्धार के लिए कोई महान तप या व्रत करना पड़ेगा। राजा ने निश्चय कर लिया कि वे किसी भी प्रकार अपने पिता को नरक से मुक्त कराएंगे। राजा अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ एक घने वन में स्थित महर्षि पर्वतराज के आश्रम पहुँचे। ये वही व्याख्यात ऋषि है जिसकी दृष्टि त्रिलोक के पाप पुण्य को भी भेज सकती थी। ऋषि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि देखा। राजन, आपके पिता ने आपके जीवन में पृथ्वी दान तो दिया, परंतु किसी समय उन्होंने एक ब्राह्मण की कठोर निंदा कर दी थी। यही पाप आज उनका पतन बन गया है। पर चिंता न करो, तुम्हें मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय है मोक्षदा एकादशी व्रत। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, कृपया विस्तार से बताएं। मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए जीवन भी त्यागने को तैयार हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास की इस एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप इसके नियम पूर्वक उपवास करेंगे, पूजन करेंगे और रात में जागरण करेंगे तो आपके पिता को नरक से मुक्ति अवश्य मिलेगी। राजा भाव विभोर हो गए और उसी क्षण व्रत करने का संकल्प लिया। राजा व्याख्यानस राजधानी लौटे और महल में धर्म सभा बुलाई और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मार्गशीर्ष मास की पावन एकादशी को ये अपने पिता के उद्धार हेतु व्रत करेंगे। राजा ने मन वचन कर्म से स्वयं को मुक्त कर दिया और एकादशी के दिन उपासना मंत्र जप, दीपयान और ब्राह्मण सत्कार किया। पूरे राज्य ने भी राजा के साथ उसी श्रद्धा से एकादशी का पालन किया।
श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर जब राजा ने ये व्रत किया पूरा तो स्वर्गलोक में हर्ष ध्वनि गूंज उठी। यमदूतों ने कष्ट में पड़े पिता को नरक से मुक्त करा दिया और दिव्य विमान लेकर देवदूत उन्हें स्वर्ग की ओर ले गए। अब आगे श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जैसे ही राजा ने उपवास पूजा और रात का जागरण पूरा हुआ, वैसा लगा जैसे मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अद्भुत प्रकाश फैल गया हो। उसी समय यमदूतों को आदेश मिला, जिस आत्मा को उसके पुत्र ने मोक्षदा एकादशी का पूर्ण समर्पित किया है, उसे तत्काल नरक से मुक्त करो। और सचमुच यमलोक ने भयावह प्रदेश में पड़े राजा के पिता अचानक एक चमकदार प्रकाश में घिर गए। उनकी बेड़ियां टूट गईं, उनके घाव भर गए और पापों की अग्नि बुझ गई। देवदूतों ने स्वर्ण विमान लेकर कहा, हे पुण्यात्मा, आज आपके पुत्र ने सत्य, भक्ति और व्रत के बल पर आपको मोक्ष दिलाया है। अब आप स्वर्ग के लिए अधिकारी हैं। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य है मेरा पुत्र जिसने मुझे नरक से मुक्त कराया है। इस तरह मोक्षदा एकादशी का एक पिता को उसकी पीड़ा से मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, वही दिन आज तक मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहलाती है। युधिष्ठिर, ये कथा सुन रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन ये मोक्षदा एकादशी कैसे प्रकट हुई, इसका जन्म कैसे हुआ, ये कथा और भी अद्भुत है। और श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा, एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में सभी देवता भय और चिंता में घिरे हुए थे। उसके महल, उसके लोक और उसका राज्य सभी एक अत्यंत बलवान दैत्य के आक्रमण में कर दिया गया था। अब उस दैत्य का नाम था मूर दैत्य कुल में जन्मा, परंतु तप्त महाशक्ति और युद्ध कौशल में अद्भुत समर्थ वाला वो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की सेना को अकेले ही पराजित कर देता था। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, देवताओं के हृदय में भय से कांपने लगे। आखिरकार सभी देवता देवेंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव की शरण में पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे महादेव, दैत्य मूल का अत्याचार असहनीय हो गया है। वो स्वर्गलोक को नष्ट कर रहा है, माया जाल को फैलाकर हम सबको पराजित कर रहा है। कृपया हमारी रक्षा करें। शिव शांत थे। उन्होंने कुछ पल ध्यान लगाया और बोले, वो दैत्य अत्यंत बलवान है, इसे कोई साधारण देवता नहीं मार सकता। इसे वध नहीं करने की क्षमता केवल श्री हरि विष्णु को में है। तुम सब वहीं जाओ। देवता तुरंत विष्णु लोक की ओर प्रस्थान हुए। वे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और मूल दैत्य का सारा अत्याचार विस्तार से बताया। भगवान विष्णु ने मुस्कराकर कहा, देवताओं को भय मत करो, मैं स्वयं उस दैत्य का संहार करूंगा। बस इतना सुनते ही देवताओं के हृदय में आशा की किरण जग गई। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मैं विष्णु रूप में चंद्रावती नगरी पहुंचा, जहां दैत्य मूल का राज था, तो एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध दिव्य, विनाशकारी शस्त्र, मायावी अस्त्र और गर्जनाओं को आकाश कांप उठा। दैत्य मूल के हाथ में ऐसी शक्ति थी जो अनेक देवताओं की शक्ति से भी अधिक थी। वो ब्रह्मशास्त्र के समान तेज छोड़ता और विष्णु हर बार उसे रोकते। ये कई दिनों तक चलता रहा। अंततः विष्णु को थकान हुई और वे हिमालय की एक विशाल गुफा में विश्राम करने लगे। वो गुफा इतनी शांत, इतनी दिव्य थी कि वहाँ कोई शस्त्र, कोई दैत्य कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता था। परंतु मूल दैत्य उसका पीछा करता हुआ गुफा के द्वार तक पहुँच गया। दैत्य मूल अपनी अग्नि से सांस के साथ गुफा तक पहुँचा। उसकी आंखों में क्रूरता थी और हाथ में तेज
धार वाला दैत्य शस्त्र। वो सोच रहा था कि आज विष्णु का भी अंत कर दूंगा, फिर तीनों लोगों को मेरा ही राज्य होगा। लेकिन गुफा के भीतर एक अद्भुत घटना घटने वाली थी, एक ऐसी घटना जो इतिहास में पहली बार होने जा रही थी। जब दैत्य गुफा के भीतर प्रवेश करने ही वाला था, उसी समय गुफा में स्थित दिव्य ऊर्जा अचानक प्रज्वलित हो उठी और वो ऊर्जा तेजस्वी प्रकाश में परिवर्तित हुई और फिर एक दिव्य कन्या का रूप धारण कर लिया। वो कन्या अत्यंत तेजोमयी थी। उसकी आंखें में प्रकाश, उसके शरीर में अग्नि के समान तेज और उसके हाथों में अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। यदि कोई साधारण कन्या नहीं थी, यही थी भगवान विष्णु की अंतर शक्ति, जो विष्णु की रक्षा के लिए स्वतः उसके शरीर से प्रकट हुई थी। दैत्य मूल स्तंभ रह गया और उसने गुस्सा से कहा, क्या, हट जा मेरे रास्ते से, मैं विष्णु का वध करने आया हूँ। कन्या ने क्रोध से कहा, दैत्य, जिस भगवान को तू सोया समझ रहा है, मैं उन्हीं की शक्ति हूँ। उन तक पहुँचने का प्रयास किया तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगी। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, दैत्य मूर और उस दैत्य कन्या का युद्ध। दैत्य ने अग्नि शस्त्र चलाए, कन्या ने उन्हें वायु दी ही नष्ट कर दिया। उसने पर्वत बराबर गदा चलाई, कन्या ने उसके प्रहार को भी अपनी उंगलियों के इशारे से रोक लिया। दैत्य ने आकाश में छलांग लगाकर असंख्य माया रूप धारण किए, परंतु उस कन्या की शक्ति माया से परे थी। युद्ध इतना भयंकर था कि गुफा के बाहर की धरती कांप उठी। देवता दूर खड़े इस दिव्य युद्ध को देख रहे थे, परंतु आगे बढ़ने का साहस किसी में नहीं था। अंततः कन्या ने अपने तेज से दैत्य मूर के सभी रूपों का एक ही पल में नष्ट कर दिया और फिर एक ही प्रचंड प्रहार में दैत्य मूर का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। दैत्य मूर वहीं समाप्त हो गया। दैत्य का वध होते ही गुफा में एक दिव्य शांति फैल गई। उसी समय भगवान विष्णु जाग उठे। उनकी दृष्टि जैसे ही उस कन्या पर पड़ी, वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से प्रकट हुई हैं? कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी ही अंतर्शक्ति हूँ। तब आप विश्राम में थे और मैं मुड़ के आप पर आक्रमण करना चाहा, तो उसकी रक्षा के लिए मैं आपके तेज से प्रकट हुई हूँ और दैत्य का वध किया। भगवान विष्णु आनंद से भर गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आज आपने केवल मेरी रक्षा नहीं की, बल्कि तीनों लोगों को उस अधर्म से बचा लिया जो मूर्ख फैलाना चाहता था, और मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगिए, आपको जो वर चाहिए। कन्या विनम्रता से बोली, प्रभु, मेरा हृदय किसी पर इच्छा से नहीं, परंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो एक बात का वरदान चाहती हूँ कि जिस तिथि पर मेरा जन्म हुआ है, वो तिथि सदा पवित्र हो जाए। लोग इस दिन उपवास करें, धर्म करें, सत भक्ति करें और उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आज से तुम एकादशी नाम से सभी लोगों से पूजित होगी। जो भी भक्त तुम्हारे लिए उपवास करेगा, पापों से मुक्त होकर मोक्ष को मार्ग पर अग्रसर होगा। वो ये सुनकर देवी अदृश्य हो गई और उसी दिन से एकादशी तिथि का आरंभ हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। लाइक सब्सक्राइब पर मोर। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।